पूरे इंडिया में मैंने हनुमान जी की सिर्फ एक तस्वीर देखी है, पर गुजरात में हनुमान जी का ये रूप होता है, जहाँ सब इनको हनुमान दादा कहते हैं और इस रूप के साथ इनकी पूजा की जाती है। तो बस हम भी पहुँच गए उनकी पूजा करने के लिए। दिन भी मंगलवार का है, पता नहीं वीडियो आपको कौन से दिन मिलेगा, पर जब हम गए तो मंगलवार था। तो हमने सोचा क्यों ना आज हनुमान जी की पूजा करते हैं। और ये मंदिर भावनगर में बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है। ये भावनगर के थोड़ा बाहर है, पर हमारे घर से आई थिंक 1 डेढ़ घंटे का रास्ता है। और इस जगह का नाम है सालंगपुर। और ये बहुत ही मान्यता वाली मंदिर है। कहते हैं ना कि मतलब कुछ भी मांगो मिल जाए, बस ये वही है। और यहाँ के प्रसाद गुजराती सुखड़ी होती है, वो मिलती है और वो भाई बहुत ही लाजवाब होती है। और एक चीज़ और होती है खींचू, वो मैंने यहाँ पहली बार खाया था और नाम से भी आपको पहली बार ही लग रहा होगा, बहुत ही मज़ेदार का होता है वो। तो ये गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिन मंगलवार का था, हम लोग खाना वाना खा के बैठे, तो उसके बाद इन्होंने कहा कि चलो ना सारंगपुर चलते हैं। हमने कहा नेकी और पूछ बस मैं ये मनीषा दी हम तीनों निकल पड़े और शिव को भी तैयार कर दिया। वैसे तो ये शिव के सोने का टाइम होता है, लेकिन जब बात घूमने की हो तो उसकी नींद दूर कहीं चली जाती है। तो बस हम रास्ते में निकल पाए और यहाँ पे रास्तों में बहुत सारे अमरूद मिलते हैं और एकदम पेड़ के तुड़े हुए पके पके वाले। तो हमने वो लिया और वो खाते खाते हमने रास्ता क्रॉस किया। और इस बार हमने रास्ता थोड़ा चेंज किया था, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट नदियाँ दिख रही थी, जानवर थे, मतलब मज़ेदार व्यू भी था। और शिवू उस व्यू को काफ़ी एंजॉय कर रहा था। एंजॉय करते करते हम यहाँ पहुँच गए और शिवू की लग गई थी आग। जस्ट वो अभी सोया था और हम यहाँ पहुँच भी गए थे। फिर कोई ना, पहले हमने सोचा कार पार्क करेंगे और जैसे ही गाड़ी रुकेगी शिवू की नींद तुरंत खुल जानी है, क्योंकि उसकी आदत है। तो बस हम अंदर गए और आज इतनी भीड़ भी अभी नहीं थी। लाइक ये दोपहर का टाइम है, यूजुअली लोग सुबह आते हैं शाम को आते हैं, ये दोपहर के टाइम पे इतनी भीड़ नहीं थी, इसलिए हमारी गाड़ी बहुत अंदर मंदिर के पास तक चली गई थी। और मेरे लिए काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मेरे पैरों में हो रहा था दर्द और ऊपर से शिवू भी सोया हुआ था। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा। तो बस हम पहुँच गए यहाँ पे। मुझे लगा मंदिर में अंदर उनकी फ़ोटो देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने इस पोस्टर में से ही हनुमान दादा की फ़ोटो ले ली थी, ताकि मैं आप लोग को दिखा पाऊँ। शिवू यहाँ पे सोया हुआ था, जैसे उसको गाड़ी से निकाला तुरंत उठ गया। और उसके बाद से इन कबूतरों को देख के तो उसमें एक अलग लेवल की एनर्जी आ गई और वो दौड़ के उनके पास गया उनको पकड़ने के लिए। पर बेचारे की किस्मत, जैसे जैसे वो उनके पास जाता वो उनसे दूर जाती थी। पहले तो चल के वो दूर जा रही थी, बाद में सारी की सारी चिड़िया उड़ गई। उसके बाद से शिवू ने सोचा अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए बहुत धीरे धीरे उनके पास जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर भी एक भी चिड़िया उसके हाथ में नहीं आ रही थी। आप देख सकते हो वो कैसे कदम दबा दबा के चले जा रहा है, ताकि मैं एक तो पकड़ लूँ। और कौन समझाए। इसके बाद वो यहाँ पे आधे घंटे तक जिद की थी उसने चिड़िया पकड़ने की, और वो आगे बढ़ ही नहीं रहा था। फिर जैसे तैसे उसको गोद में टांग के हम लोग आगे बढ़े। इधर होता है प्रसाद और डोनेशन का काउंटर है, और इस साइड मंदिर है। इधर मतलब जेंट्स के लिए, उस साइड से लेडीज़ के लिए। लेकिन अभी ये वाला बंद कर रखा था, मे भी दोपहर का टाइम हो इसलिए। फिर हम फटाफट से सामने वाले वे से गए, और ये मतलब मेन गेट है, हम पीछे की गेट से आ रहे थे, तो ये मेन गेट है। और यहाँ पे सबसे पहले पहुँच के पतिदेव ने फ़ोटोज़ लिए मंदिर के। भाई उनकी भी तो स्टोरी लगानी बनती है ना। फिर मैं अपनी व्लॉग बना रही थी, और आप देख सकते हो कि अभी बहुत ही ज़्यादा खाली है। लाइक जो रो होती है एंट्री करने वाली, वो पूरी पूरी खाली है। और ये भोजनालय खाना खाने के लिए वहाँ पे बना रखा है, होटल जैसा कुछ, तो ये वो है। तो बस हमें इतनी खाली लाइन मिल रही, तो हमने जस्ट मौके का फ़ायदा उठाया और धड़ाधड़ से हम दौड़ गए अंदर, क्योंकि इसके बाद भीड़ बढ़ने वाली थी। और एग्जैक्टली ऐसा हुआ। जैसे ही जैसे हम अंदर जा रहे थे, पीछे से देख रहे थे, बहुत भारी भरकम लाइन थी। और जब हम मंदिर से बाहर निकले तो ऐसा मतलब वहाँ पे ये जो आप पूरा रो दिख रहे हो ना, यहाँ पे एक लाइन भी खाली नहीं थी, इतनी भीड़ हो चुकी थी। तो हमारी किस्मत अच्छी थी और बिल्कुल सही टाइम पे हमने एंट्री कर ली थी। तो एंट्री के साथ साथ मैंने सोचा क्यों ना मोबाइल चालू करूं और वीडियो बनाऊं। फिर मुझे ऐसा था कि क्या पता अंदर वीडियो मतलब बनाना बंद हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने अच्छे से वीडियो ली, और यहाँ पे कोई चोरी छुपी कुछ नहीं किया। आप देख सकते हो अंदर से सब कुछ अच्छा है। और अंदर ये है हमारे हनुमान दादा। तो जय श्री राम, जय हनुमान जी। तो बस इनके दर्शन किए, और मतलब ये मुझे काफ़ी डिफरेंट लग रहे थे। यूजुअली बचपन से जिन हनुमान जी को मैंने पूजा की उससे, लेकिन फिर भी अपने से लग रहे थे। डिफरेंट है पर अपने हैं, ऐसा कुछ। और यहाँ पे फिर मैंने बाहर निकली, दर्शन किया। उसके बाद से जो पिलर वगैरह है उनके फ़ोटोज़ लिए। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से इसको मतलब
क्या कारीगरी है यार इंडिया के, मतलब आर्किटेक्ट जो पहले के होते थे वो क्या मस्त कारीगरी करते थे। सही, उनका कंपेयर तो कोई कर ही नहीं सकता, तो उनके लिए भी एक बार हैट्स ऑफ। एंड ये देखो अब दरवाजे पे भी इतने सारे वर्क, मतलब लकड़ियों में इतनी महीन वर्क कौन कैसे होता है। और फिर पिलर्स पे हनुमान जी के जितने भी पोज हो सकते थे वो सारे पोज थे, और शिव उनको जय जय किया जा रहा था, बार बार उनके पैर छुए जा रहा था। एंड फिर आप देखो अलग अलग पोज में हनुमान जी की एक अलग से नक्काशी कर रखी है, और ऐसा पूरा गेट पे है, पिलर पे है। मतलब यार सच में इंडिया में ना आर्टिस्टों की, कारीगरों की कमी नहीं है जो इतनी अच्छी चीज़ें बना सके। इसलिए मुझे ताजमहल भी एक बार देखना है, पर आज तक मेरे को मौका नहीं मिला। फिर हम गए यहाँ पे, ये हरे मंदिर है, लेकिन मनीषा दी बोल रही थी ये शनि भगवान का मंदिर है, बिकॉज सब कुछ काला काला, काले पिलर काले वो था। फिर मैंने सोचा हाँ यार हनुमान जी के मंदिर में शनि भगवान के मंदिर हो सकता है, पर हरि मंदिर मुझे भी समझ में आया, कन्फ्यूज़न हुई। फिर मैंने कहा चलो अंदर जाके देखते हैं। ऐसे बाहर तो जितना गुजराती मैं पढ़ पाती हूँ उस हिसाब से हरि मंदिर है लिखा है। फिर हम अंदर गए, और आप देख सकते हो बाहर के गेट, इवन अंदर में जो ब्लॉक्स लगाए हैं चेक्स में, वो सारे कुछ ब्लैक एंड वाइट इसी टाइप पे सब कुछ था। तो पूरा पूरा फुल वाइब वो शनि भगवान के मंदिर का दे रहा था। लेकिन आगे जाके कंफर्म हुआ कि ये विष्णु भगवान का मंदिर है, और यहाँ पे विष्णु भगवान की मूर्त भी लगा रखी है। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है वो मुझे समझ में नहीं आई, वो हमें पढ़नी थी, लेकिन फिर शिव परेशान कर रहा था तो हम बाहर चले आए। उसके बाद से गार्डन साइड में उस साइड हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगा रखी है। लाइक ये सारे आदमी आप देख सकते हो नीचे खड़े हैं, उनके सामने तो छोटे दिखते हैं। तो ये वो मूर्ति है, लेकिन हम उधर नहीं जा पाए क्योंकि शिव जिद करने लगा था। पर हमने यहाँ से दर्शन किया, उसके बाद हम निकले। फिर यहाँ हम पहुँचे तो बाहर पानी पूरी लगा रखा था, तो पहले तो पानी पूरी खाया क्योंकि बहुत कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा था। कुछ तो तीखा खाने का मन कर रहा था। और शिव को देखो, शिव को भी ऐसा मन हो रहा था, इसलिए वो बैठ के पानी पूरी मतलब पानी पी रहा था, पूरी नहीं खा रहा था। फिर हम आगे निकले, और यहाँ पे एक मतलब ढाबा टाइप या फिर हाँ ऐसे सेंटर था जहाँ पे सारे खाने के थे। तो यहाँ सारी चीज़ें थी खाने की। फिर हमने मतलब इन सब में टी पोस्ट को चूज़ किया क्योंकि चाय पीने का बड़ा मन कर रहा था। तो सबसे पहले हम गए, हमने चाय के लिए ऑर्डर दिया, और उसके बाद से वहाँ बैठ करके थोड़ा सा रिलैक्स किया। शिवू भी यहाँ पे भूखा था, तो मैंने सोचा फ्रेंच फ्राइज़ ले लूँ क्योंकि इन सब चीज़ों में वो फ्रेंच फ्राइज़ ही ज़्यादा खाएगा। और यहाँ की एक एक चीज़ भाई कितनी अच्छी होती है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। और ऊपर से चाय है साथ में, तो भाई चाय तो वो मिट्टी का फिर चाय पानी पीने के बाद हम आगे निकल पड़े, और नहीं वहाँ पे मुझे रास्ते में दुकान दिखी, वहाँ हम रुके। दही दही रखने के लिए सामान के लिए। दिखाओ, इससे थोड़ी बड़ी। यहाँ पे आपको मिट्टी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लाइक मिट्टी के कप, ग्लास, बर्तन और खिलौने, इवन वो कढ़ाई, कुकर, ऐसे हर एक चीज़ मिट्टी की मिलेगी। बॉटल तक मिट्टी की थी। मुझे लेनी थी दही रखने के लिए ये मिट्टी के बर्तन। फिर मैंने एक खिलौना देखा, शिव के लिए मैंने एक खिलौना लिया। उसके बाद यहाँ पे दीपक वगैरह जलाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें थी, एंड चिड़ियों को दाना खिलाने के लिए भी सब कुछ था। तो मतलब यहाँ पे A to Z सब कुछ मिट्टी की चीज़ें थी, और बहुत ही क्यूट सी सुंदर चीज़ें थी, और बहुत अच्छी लग रही थी। उसको लेने के बाद हम निकल पड़े भावनगर की तरफ। पहुँचते हो गई थी रात। उसके बाद हमने सोचा खाना खा के ही घर जाते हैं, तो हम आ गए यहाँ पे खाना खाने के लिए। और अभी ये गाड़ी पार्क करके आ रहे, तब तक हमने कहा कि जाके हम ऑर्डर देते हैं। लेकिन यहाँ पहुँच के पता चला कि हम बहुत ही जल्दी आए हैं, अभी यहाँ पे रेस्टोरेंट ओपन नहीं हुआ है। तो हमने थोड़ा सा वेट किया यहाँ पे बैठ के लॉन एरिया में। उसके बाद से जब रेस्टोरेंट ओपन हुआ तो फिर हमने अपने खाने की ऑर्डर प्लेस की, और उसके बाद से हमने खाना खाया, मज़े किए और घर चले गए। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।